तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हल है, माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर और प्रश्नानुसार उसकी ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7 हो जाएगी। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमको गिवन है 13, आधार अभी हम लोगों ने माना है x और लंब माना है x माइनस 7। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर हम लोगों ने पुटअप कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। उसके बाद माइनस 7 टू जा 14x, यहाँ पर 14x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 169 को इस साइड में लेके आएंगे तो इधर क्या बचेगा 0। तो इसी टर्म को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस, ये जब नंबर इधर आया तो माइनस के 169 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, ये नंबर है 49, ये नंबर है माइनस 169, ये आपस में घटेगा। तो पहले हम लोगों ने जो बचा हुआ है उसको उतारना है। तो 2x स्क्वायर को लिख दिए, माइनस 14x को लिख दिए, और बाद में इसको हम लोग घटाने के बाद माइनस आ गया 120 बराबर 0। अब हम ये देख रहे हैं कि हर एक पद में दो कॉमन है, दो कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब दो कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस के 7x, यहाँ हो जाएगा माइनस के 60 बराबर 0। दो जब इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के। अब यहाँ पर हम लोगों को फिर से वही काम करना है जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 होगा। 1 में जब 60 से गुणा करेंगे तो माइनस के 60 आएगा, यानी a इंटू बी करने पर माइनस 60, और उसी नंबर को जोड़ने पर माइनस 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए a इंटू बी करने पर माइनस 60 आना चाहिए, और a प्लस बी करने पर माइनस 7 आना चाहिए। तो इसके हम लोग धीरे से एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 इधर और एक 5 इधर। अब इसी का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो माइनस 12 इंटू 5 कर देते हैं तो माइनस 60, और माइनस 12 प्लस 5 कर देते हैं तो माइनस 7 आ जाएगा। यानी ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस 12 और बी का वैल्यू हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे, पहला पद उसी तरह से उतर जाएगा। माइनस 7x जगह रखेंगे माइनस 12x प्लस 5x बराबर 60, उसी तरह से माइनस के 60 उतर जाएगा बराबर 0। यहाँ पर दो पद में कॉमन, यहाँ पर भी दो पद में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखेंगे x कॉमन है तो बचा क्या, x माइनस 12। यहाँ पर देख रहे हैं 5 कॉमन है तो प्लस 5 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12। अब क्या होगा, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में, अंदर वाले को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर x प्लस 5 बराबर एक बार 0 लिखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 5, और एक बार लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 तो x का मान प्लस 12। यहाँ पर दो मान आ गए। अब हमको कौन सा मान लेना पड़ेगा, कभी भी त्रिभुज में जो भुजा होगा वो माइनस में नहीं आएगा, तो ये जो मान आया है वो अमान्य माना जाएगा। तो क्या मान के चलेंगे, x का मान 12 मान के चलेंगे। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर माना था कि त्रिभुज का आधार बराबर x, यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार x बराबर कितना आ गया है 12, यहाँ 12 सेंटीमीटर, तथा इसकी ऊंचाई
एक्स माइनस 7 लिखे थे हम लोग ऊपर, तो यहाँ पर एक्स की जगह 12 लिखेंगे और 7 की जगह -7, और 12 में से -7 गया तो कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि आधार आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे।